आप सभी का मेरे YouTube चैनल AVS में स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे, जो बहुत आगे कॉलेज में भी बहुत काम आता है। इसका हर जगह यूज़ होता है द्विपद प्रमेय का। तो सबसे पहले द्विपद प्रमेय पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हम जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि फैक्टोरियल, अगर किसी भी संख्या का फैक्टोरियल है, जैसे कि मैं अगर बोल दूँ 0 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। जो आगे यूज़ करेंगे उसको पहले बता देती हूँ, फिर हम फार्मूला बताएंगे कि द्विपद प्रमेय में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। तो सबसे पहले 0 फैक्टोरियल जान लो कि 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। उसी प्रकार यदि 2 का फैक्टोरियल, इस उल्टे बिंदु को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल। अगर 2 का फैक्टोरियल पूछा जाए तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे। 2 के बाद पीछे से कौन सी संख्या आती है, 1 आती है, तो उसको 1 लिख देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हमारे पास 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 3 का फैक्टोरियल लिखें तो सबसे पहले 3 का फैक्टोरियल पूछा गया तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 लिख लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई, 3 से पीछे की ओर आगे बढ़ने पर क्या होता है, 2 आता है, तो 2 लिख दिया। फिर 2 के पीछे हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, हमारा 6। तो 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पास देखो, इस 2 × 1 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, तो 3 फैक्टोरियल की और क्या लिखा जा सकता है, 3 × 2 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ऐसे कई जगह हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ करेंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया, अगर किसी भी संख्या का फैक्टोरियल पूछा जा रहा है तो सबसे पहले उस संख्या को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके एकक कम करते जाते हैं। जैसे कि अगर कोई n संख्या है, उसका अगर फैक्टोरियल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, n × सबसे पहले देखो 3 हुआ, उसके बाद उसमें 1 माइनस किया तो 2 हुआ, तो n में 1 माइनस करेंगे, फिर इंटू n में 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, n-2। इसी प्रकार ये चलता जाएगा जब तक कि कौन सी संख्या ना आ जाए, एक संख्या ना आ जाए। आशा करती हूँ कि आप फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ करने वाले हैं हम, NCR। ये फार्मूला भी इस द्विपद प्रमेय में यूज़ होगा, तो इसको भी जान लेते हैं। NCR अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। ये दोनों फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट और NCR वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो अब आइए देखें कि द्विपद प्रमेय यूज़ क्यों किया जाता है, उसको जानते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई 2 संख्याएं हैं, उनके बीच प्लस दिया गया है। अगर यदि उसकी पावर को हमको एक्सपांड करना है, मतलब कि प्रसार करना है, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी बहुत पढ़ा होगा कि a + b का स्क्वायर अगर हम लोग को करना पड़ता है तो हम लोग याद करते थे पहले कि क्या होता था, a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये हमको याद करना पड़ता था। ये छोटा था तो हमको याद हो जाता था, इसकी पावर, जो ये पूरे संख्या की पावर है वो छोटा था तो हम याद कर लेते थे। यदि लेकिन हमको पूछा जाए a + b की पावर 8 पूछा जाए तो हमको थोड़ी सी दिक्कत आएगी याद करने में। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, हमको याद करने में प्रॉब्लम आएगा, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, द्विपद प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू हम आसानी से भी किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का पावर जो होगा उसका हमको क्या कर पाते हैं, प्रसार करने में सक्षम हो पाते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 संख्या है a और b, और इन दोनों के प्लस का होल की पावर n है। n यहाँ पर क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। पॉजिटिव पूर्णांक का मतलब, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है कि n क्या हो सकता है, हमारा 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट तक हमारा पावर हो सकता है। अब इस कंडीशन में हम इसको एक्सपांड कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NC0 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पास देखो n से 0 से स्टार्ट करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पास a है और b है, तो हम क्या करते हैं, a की घात को मैक्सिमम लेते हैं स्टार्टिंग में, तो हम क्या कर लिए, a की पावर n ले लिए। ठीक, अब b की पावर को क्या करते हैं, 0 रख देते हैं स्टार्टिंग, प्रारंभिक वैल्यू में a को n रख देते हैं। जो पावर यहाँ पास होगा वही पावर हमारी n की होगी स्टार्टिंग पद में, और b की पावर क्या रख देते हैं, 0 कर देते हैं। अब यहाँ पास प्लस चिन्ह लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, 0 से 1 और आगे बढ़ते हैं, मतलब कि NC1 रख देते हैं। NC1 रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो a की पावर n है उसको एक माइनस कर देते हैं।
इधर जैसे a की पावर माइनस करेंगे तो इधर b की पावर को 1 बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा b की पावर 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 की जगह फिर आगे बढ़ के क्या हो जाएगा NC2 हो जाएगा। और जैसे ही इधर इसको 1 बढ़ाते हैं तो हमको a को 1 कम करना पड़ता है उसकी पावर को, तो 1 और कम कर दूंगी तो n-2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा b की पावर को 1 बढ़ा देंगे तो b की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा NCN हो जाएगा, NCN हो जाएगा। उसके बाद a की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी और b की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। तो ये हमारा जो पूरा फॉर्मूला है वही क्या कहलाता है द्विपद प्रमेय कहलाता है। द्विपद क्यों करा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन सा पद है 2 पद है। आप लोगों ने पहले ही बीजी व्यंजक में पढ़ा होगा कि एक पद क्या होता है द्विपद क्या होता है, जिसमें 2 पद हो उसको क्या बोलते हैं द्विपद बोलते हैं। तो द्विपद का जो भी घात दिया होगा उस घात में प्रसार करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो आशा करते हो कि समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पास का जो r वैल्यू है, यहाँ पास देखो NCR मैंने बताया था तो n की जगह n है, c की जगह क्या है 0 है, फिर r की जगह क्या है 0 है। तो देखिए r का मान धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, b का मान भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन n का मान क्या हो रहा है घटते जा रहा है। तो ऐसा करके आप याद रख सकते हैं कि r का मान जैसे जैसे पद का मान आगे बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा और b का मान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जो a की पावर n है वो उसका मान क्या होते जाएगा घटते घटते 0 की ओर चला जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चलो a+b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला से ही हम सीखते हैं कि इसको कैसे प्रसार किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पास इस एक्सटेंडेड है प्रमाणिक वैल्यू ये हमारे पास, तो a+b है की जगह a+b ही है। अब n की जगह यहाँ पास क्या दिया है 2 दिया है, तो जहाँ जहाँ यहाँ पास n है वहाँ पास 2 रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2c 0 रखेंगे, ठीक। अब 2c 0, अब a की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है स्टार्टिंग में, तो a की वैल्यू मैक्सिमम क्या है हमारे पास 2 और स्टार्टिंग में b की वैल्यू क्या रखनी है 0। अब उसके बाद प्लस कर दिया। अब क्या रखना है इस r की वैल्यू मतलब जिस 0 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 2c 1 हो जाएगा। अब हमने क्या बोला था कि a की वैल्यू 1 कम होगी, तो a की वैल्यू 1 कम होगी तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 1 हो जाएगी। और मैंने क्या बोला था कि b की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी तो b की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या होगा 2c2। अब एक इसको इस r की वैल्यू मत r की जगह यहाँ पास 1 है उसको 1 और बढ़ा दिए तो 2c2 हो जाएगा। अब 2c2 हो जाएगा उसको a की पावर को 1 और घटा दिए तो क्या हो जाएगा a0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पास लिख रही हूँ इंटू क्या हो जाएगा b की पावर क्या हो जाएगी 1 और बढ़ जाएगा तो b की पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पास हम यहाँ पास स्टॉप कर देंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पास अगर आप देखना चाहेंगे तो जैसे कि NCN हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पास r की जगह हमारे पास क्या है n है, तो ये हमारा फॉर्मूला से क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास r फैक्टोरियल था लेकिन r की जगह अगर मैंने n ले लिया तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल की जगह क्या हो जाए n फैक्टोरियल। तो अगर इसको हम मैं पूरा सॉल्व करूँ ये n फैक्टोरियल हो गया, ये n फैक्टोरियल हो गया और n माइनस क्या हो गया 0 का 1 फैक्टोरियल हो गया। अब n का 0 का फैक्टोरियल क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काटा जा सकता है तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे कि अगर n = 3 है, अगर मैं 3c4 करूँ तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। इसका वैल्यू हम इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू माइनस में देगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आप ऐसा दैनिक जीवन से भी जोड़ के समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 3 बॉल है तो 3 बॉल से मैं 1 बॉल चुन सकती हूँ, 2 बॉल भी चुन सकती हूँ और तीनों के तीनों बॉल भी चुन सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 3 बॉल है तो क्या मैं 4 बॉल चुन सकती हूँ क्या? नहीं चुन सकती। तो यही ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर मेरे पास 3 बॉल है तो मैं 4 बॉल चुन सकती हूँ क्या? नहीं चुन सकती। और 3c1 मतलब कि 3 बॉलों से 1 बॉल चुनने का जो तरीका है उसको ये व्यक्त करता है। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा कि ये सी का मतलब क्या समझाना चाह रही हूँ मैं।
3C1 है, मतलब 3 में से एक को चुना जा रहा है, तब की कंडीशन में 3C1 लगाएगा। अगर 3C2 मतलब कि 3 में से कोई 2 को चुना जा रहा है, तब की कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसा करके ये C का मतलब होता है, मतलब कितने में से आप कितना चूज कर रहे हो उसको ये व्यक्त करता है। तो जैसे ही अगर दोनों संख्या बराबर हो गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 3C4 क्या नहीं लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 3 से 4 चुना जा सकता है क्या? जबकि हमारे पास 3 ही बॉल है, तो हम 4 बॉल कैसे चूज कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसे ही दोनों n और r की वैल्यू बराबर हो जाएगी, उसके बाद वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे, स्टॉप कर देंगे वहीं पास। अब हम इसको क्या करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 2C0 मतलब कि r की जगह 0 है, तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। n का फैक्टोरियल था यहाँ पास, r का फैक्टोरियल, r की जगह 0 है तो 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा। n माइनस r करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। और b की पावर 0 है, मतलब कि वो 1 ही कहलाता है। तो a का स्क्वायर, इस वाले पूरे टर्म में a का स्क्वायर आया, प्लस यहाँ पास क्या आएगा हमारे पास, देखो 2C1 करेंगे तो यहाँ पास की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2C1 करके देख लेते हैं। यहाँ पास 2C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, तो पूरा मिला के क्या हुआ, 2 बचा हमारे पास। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2। अब a की पावर क्या है, 1 है, b की पावर भी क्या है, 1 है, तो 2 भी आ गया। अब नेक्स्ट वाले टर्म में क्या आया, 2C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है। क्यों 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पास n और r की वैल्यू बराबर है, तो इस कंडीशन में इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। a की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब b की पावर 2 है तो b की पावर 2। अब देखो ये वाला फॉर्म पूरा a² + 2ab + b² के फॉर्म में आ गया, जो हमेशा हम याद करते थे, इस फॉर्मूले के थ्रू आसानी से निकल गया। आशा करती हूँ कि द्विपद प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट है, NCR का मतलब क्या है, n क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।